सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन, जिसमें जो है मेंसुरेशंस करने से पहले क्वेश्चंस इसके एक्सरसाइज करने से पहले यहाँ पर जो है हमको कुछ फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे, जिसमें से कुछ मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे कि सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, जहाँ पे एल का मतलब लेंथ है, बी का मतलब ब्रेथ है और एच का मतलब हाइट है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का मतलब क्या होता है? 6L², जहाँ पर एल का मतलब क्या है? लेंथ है। सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच। ओके, अगला है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड मतलब क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगला है फिर वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? एल का क्यूब, लेंथ का क्यूब। फिर है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? πr²h। ओके, फिर अगला है हमारे पास में ये 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। 1 लीटर जो है वो 1000 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ओके, और 1 मीटर क्यूब क्या होता है हमारे पास में? 1 मीटर क्यूब जो है हमारे पास में वो 10,000 नहीं, ये हो गया 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, या 1000 लीटर हम बोल सकते हैं इसको। ओके, अब एक दो क्वेश्चन वो एक दो फॉर्मूलाज और हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस। फिर नेक्स्ट है आपके पास एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस के दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ रोम्बस बेस इंटू हाइट, और दूसरा होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, मतलब डायगोनल का प्रोडक्ट। ओके, अब यहाँ पर एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रेपीजियम। एक जो है टेबल है, उसको जो है हम जो अगर टॉप सरफेस से उसकी शेप देख रहे हैं तो वो क्या लग रहा है? एक ट्रेपीजियम की तरह लग रहा है। फाइंड इट्स एरिया। हमें क्या करना है? उसका एरिया निकालना है, जो जबकि पैरेलल साइड्स उसमें दे रखी है 1 मीटर और 1.2 मीटर, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस उनके बीच में कितना है? 0.8 मीटर का। ये आप देख सकते हैं एक टेबल बना हुआ है जहाँ पर जो है टू पैरेलल साइड्स हैं, एक 1 मीटर की और एक 1.2 मीटर की, और उनके बीच में डिस्टेंस कितना है हमारे पास में? 0.8 मीटर। ओके, तो हमको क्या करना है? एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो जाएगा? अभी जस्ट हमने फॉर्मूला याद करा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो यहाँ पर जो है ये हाफ हो जाएगा, यहाँ पे 1, एक साइड 1 हो गई, दूसरी साइड क्या होगी? 1.2। हाइट क्या आ गया आपके पास में? डिस्टेंस बिटवीन दैम पैरेलल साइड, उसको हाइट भी बोलते हैं, और ठीक है कहीं जो है डी भी बताया जाता है। इस ये हो गया 0.8। आप इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज़ 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक एरिया दे रखा है जिस ट्रेपीजियम का, जिसका वो क्या है? 34 सेंटीमीटर, एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज़ 10 सेंटीमीटर। और एक पैरेलल साइड की लेंथ दे रखी है और हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। मेरे को दूसरे पैरेलल साइड्स की लेंथ निकालनी है। ओके, लेट अदर साइड बी एक्स, मतलब कि आपको क्या दे रखा है? एक ट्रेपीजियम बनाकर दे रखा है। एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का एरिया आपको दे रखा है। एरिया में आपको एक साइड दे रखी है, दूसरी साइड आपको निकालनी है, और जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी आपको दे रखा है। तो लेट अदर साइड भी एक्स, आप जो अदर साइड्स को क्या मान लेंगे? आप एक्स मान लेंगे। सेम फार्मूला हमको पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। ओके, तो जब इस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दे रखा 34, हाफ हमने जो है एक साइड में पता है 10, दूसरे को हमने x मान लिया था, फिर इसको जो है, और इनके बीच में हाइट कितनी है? 4 दे रखी है। आप इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो x कितना निकल के आ जाएगा? 7। ओके, तो द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड इज 7। अब नेक्स्ट है लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपीजियम। एक जो है ट्रेपीजियम है, इसके चारों तरफ क्या बनाई है? एक फेंस, मतलब तार बार टाइप का करा हुआ है। उसकी टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास में? ए बी सी 120 मीटर। इफ़ बी सी इज़ 48 मीटर। अब उसमें से क्या है? बी सी 48 सेंटीमीटर है, सी डी 17 है। बी सी 48 है, सी डी 17 है, ए डी 40 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। हमें इस फील्ड का एरिया निकालना है।
साइड ए बी हमें एक चीज़ बता रही है, जो ए बी साइड है ना, ए बी साइड में क्या है, परपेंडिकुलर बना हुआ है, मतलब कि यहाँ से क्या है एक 90 डिग्री टाइप का बना हुआ है, और ये साइड से और ये साइड क्या है, पैरेलल है। अब ये साइड पैरेलल है, मतलब ट्रेपीजियम में तो हमें चाहिए होते हैं ना पैरेलल साइड्स वगैरह। तो यहाँ से जो है आपको ये टोटल कितना 120 दे रखी है फेंसिंग, और यहाँ पर जो है ये 48 है, ये 17 है, ये 40 है, तो 120 में से हम जो है ये वाला पार्ट निकाल देंगे, इन सबको प्लस करके 120 से माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट निकल के आ जाएगा। अब एरिया ऑफ फील्ड का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड और हाइट क्या हो जाती है आपकी, ये परपेंडिकुलर वाली जो जो चीज़ है, यहाँ से आप सॉल्व करके बैठेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 660 मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड। हमको जो है एक डायगोनल दे रखा है, एक क्वाड्रिलेटरल फिगर है, उसका जो डायगोनल बता रखा है कितना है 24 मीटर। एक क्वाड्रिलेटरल फील्ड है जिसका डायगोनल कितना है 24 मीटर है, और परपेंडिकुलर, और इन पे क्या डायगोनल, जो ये डायगोनल्स है इन पे क्या परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रखे हैं साइड से। ठीक है, कितने ड्रॉप हो रखे हैं इसमें परपेंडिकुलर, मतलब वर्टेक्सेस, एक 8 मीटर की और एक 13 मीटर की। हमें बताना है एरिया, इस पूरे का एरिया। अब इस पे पूरे का एरिया बताने के लिए लेंथ हमें दे रखी है डायगोनल, और यहाँ पर हाइट दे रखा है, तो यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल के लिए एक और फार्मूला यूज़ किया जाता है एरिया, जहाँ पर सिर्फ हमें क्या दे रखी हो, एक डायगोनल दे रखा हो और दो हाइट्स दे रखी हो, तो वहाँ पे हम एक फार्मूला लगाते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हाफ इंटू डी इंटू H1 प्लस H2। डी मतलब डायगोनल, H1 और H2 मतलब जो हाइट्स जो यहाँ पर दे रखी हैं। आप इसे सॉल्व करने बैठेंगे, डी मतलब 24, H1 8 दे रखा था, H2 13 दे रखा था। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा 252 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर। एक डायगोनल दे रखा है रोम्बस का जो क्या है 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या करना है उसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस का यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, मतलब हाफ और डायगोनल के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से आप जब से भी सॉल्व करने बैठेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 45 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। हमें जो है एक रोम्बस का एरिया निकालना है हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर, जिसकी साइड दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड मतलब हाइट दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और डायगोनल दे रखे हैं उसके 8 सेंटीमीटर लंबे। हमें जो है दूसरा लेंथ भी बताना है, मतलब यहाँ पर क्या है हमने जो है दो चीज़ें करनी है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। एक तो एरिया ऑफ रोम्बस बताना है, और दूसरा अगर डायगोनल दे रखा है तो डायगोनल से हमें दूसरा वाला डायगोनल वो है कि निकालना है। तो लेट द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल ऑफ द रोम्बस बी एक्स। जो दूसरे डायगोनल की जो लेंथ है हम उसे एक्स मान लेते हैं। अब एरिया ऑफ रोम्बस मैंने आपको सबसे पहले बताया था, दो फार्मूले होते हैं एरिया ऑफ रोम्बस के। एक होता है बेस इंटू हाइट। अब यहाँ से बेस इंटू हाइट से हम लोग क्या कर लेंगे, बेस हमें गिवन है, हाइट हमें गिवन है, यहाँ से जो है हम एरिया ऑफ रोम्बस निकाल लेंगे, रोम्बस का एरिया निकाल देंगे जो कि आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस फिर से फॉर्मूला होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट डायगोनल। प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल से हम लोग जो है हमें D1 दे रखा था, हमारे पे एक डायगोनल था, हम दूसरा वाला डायगोनल जो है निकाल लेंगे। यहाँ से जो दूसरा वाला डायगोनल क्या निकल के आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा। अगले पार्ट के लिए जो है मैं जो है ये कुछ पार्ट्स थोड़ी एक्सरसाइज बड़ी है, तो अगले पार्ट में दूसरे और सारे क्वेश्चंस डालूँगा। ओके बाय, थैंक यू।